हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं सुपोषण और कुपोषण के तीसरे पार्ट के साथ उपस्थित हुई हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को 2 पार्ट पहले का बहुत ही पसंद आया था, तो ये तीसरा पार्ट भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग सुपोषण और कुपोषण के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना था सुपोषण और कुपोषण के कारण क्या होते हैं, क्या कारण होता है कि जिसकी वजह से सुपोषण होता है और कुपोषण होता है। हम भारतवर्ष में रहते हैं, जैसा कि भारत देश हमारा जो है एक गरीब देश है। गरीब देश में गरीबी के साथ साथ बहुत सारी अड़चनें आती हैं जिसके कारण कुपोषण हो जाता है। तो आइए इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे, विस्तार से जानते हैं कि कुपोषण के मुख्य कारण क्या हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं गरीबी। गरीबी जो होता है बहुत ही बड़ा मुख्य कारण है कुपोषण होने का। भारत बड़ा देश है, भारत बड़ा मतलब विशाल देश है। भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, जिसकी आबादी बहुत है। मजदूर और किसान वर्ग के लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो कमज़ोर होती है। जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है वो चाहकर भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन नहीं ले पाता है। मजदूर वर्ग कभी कभी ऐसा भी होता है जो भूखों पेट भी रहना पड़ता है उनको। पौष्टिक तत्वों के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसी वजह से गरीबी के कारण भी कुपोषण हो जाता है। जब लोगों को भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कुपोषण होना ही होना है। तो इसी वजह से गरीबी जो है मुख्य कारण है कुपोषण का। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, अज्ञानता के बारे में जानते हैं। अज्ञानता क्या करती है, कुपोषण की तरफ ले जाती है। अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता हमारे पास हर चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी अगर अज्ञानता है तो भी कुपोषण के शिकार लोग हो जाते हैं। अगर वहीं गरीबी के साथ साथ अज्ञानता है तो बहुत ही बड़ा कुपोषण का कारण होता है। जो कि गरीबी है ही, आर्थिक स्थिति से लोग कमज़ोर हैं ही, और अज्ञानता भी है जिनके अंदर ज्ञान नहीं है किस चीज़ से क्या मिलता है, हमें क्या चीज़ खाना चाहिए, किससे हम सुपोषित हो सकते हैं, किससे कुपोषित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी दिन आता है कि ये लोग अज्ञानता के कारण मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी एक मुख्य कारण है कुपोषण का। जब जनसंख्या वृद्धि, एक कमाने वाला और 10 खाने वाले रहेंगे तो वहाँ पे कुपोषण होना निश्चित ही है। जब एक कमाने वाला है, आर्थिक स्थिति की तंगी है और वहाँ पे बहुत लोग खाने वाले हैं तो वहाँ पे हर किसी को भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी कुपोषण हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव यानी कि अज्ञानता। अज्ञानता की बात करें तो कभी कभी हमारे पास हर चीज़ उपलब्ध होते हुए भी हम भोज्य पदार्थों के बारे में, पौष्टिक तत्वों के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस वजह से भी लोगों को कुपोषण जो होता है वो हो जाता है। हर चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण लोग कुपोषित हो जाते हैं। जैसे कि होता है कि चावल बनाते समय लोग माड़ निकाल कर फेंक देते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकल जाएगा तो सिर्फ आप भूसा खाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये क्या होता, अज्ञानता के कारण ही होता है। जो लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट माड़ निकाल देने से निकल जाता है तो वो लोग बिल्कुल भी माड़ नहीं निकालते हैं। और जो लोग अशिक्षित होते हैं या जानकारी नहीं होती है उनके पास, तो ये क्या करते हैं, चावल को जल्दी पकाने के लिए वो माड़ को निकाल के फेंक देते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, बेरोजगारी। भारतवर्ष में बेरोजगारी आज का काफ़ी अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो हो गया है। बेरोजगारी जो है लोगों को कुपोषण की तरफ ढकेल रहा है, लोगों को गरीबी की तरफ ढकेल रहा है, लोगों को अज्ञानता की तरफ ढकेल रहा है। बेरोजगारी जब है, पढ़ लिख कर इंसान क्या करेगा, लोगों को इससे अच्छा लग रहा है कि चलो भाई ना ही पढ़ो तो ही अच्छा है। तो क्या होता है कि इन लोग का बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी से जब काम नहीं मिलेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो भरपूर भोजन नहीं मिलेगा, भरपूर भोजन नहीं मिलेगा तो पौष्टिक तत्व भी नहीं मिल पाएंगे, और पौष्टिक तत्व नहीं मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कुपोषित व्यक्ति हो जाएगा। इससे क्या होता है, कुपोषित व्यक्ति जो होता है काफ़ी शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। और चलिए आगे चलते हैं, हम लोग कुपोषण के बारे में और भी बातें करते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट। कभी कभी ऐसा होता है हर चीज़ हमारे पास उपलब्ध होती है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, हम पोषक तत्व भी लेते हैं, लेकिन हमें भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कभी भोज्य पदार्थ में मिलावट होने के कारण होता है। कभी कभी जो ग्राहक होते हैं, जो हम लोग ग्राहक खरीदने जाते हैं दुकान पे सामान, तो दुकानदार जो होते हैं अपने कीमती सामान में हल्के दाम के सामान मिला देते हैं या तो कूड़े करकट मिला देते हैं। इससे क्या होती है, हम पौष्टिक तत्व को तो लेते हैं लेकिन हमें भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल में दे लीजिए, हम
जर्नल जर्नल किसी स्टोर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आप चने के बेसन को मांग रहे हैं तो भरपूर चना ना दे के, चने का बेसन ना दे के उसमें वो आटा मिक्स कर देंगे या तो मटर के दाल का बेसन मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पे आप पैसे अपना वही खर्च कर रहे हैं और पौष्टिक तत्व तो आपको लग रहा है कि हम भरपूर लेंगे, चने के बेसन लें, लेकिन वो दुकानदार ने मिलावट कर दिया। तो इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं पौष्टिक तत्व लेने से वंचित रह जाते हैं और क्या होती है, आप शारीरिक रूप से कुपोषित होने लगते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। भोजन संबंधित भ्रांतियाँ। भोजन संबंधित भ्रांतियाँ का मतलब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मांस, मछली, मीट ये सब खाना पाप है, तो पाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इनकी भ्रांतियाँ हैं, ये लोग ये नहीं समझते हैं कि मांस, मीट, अंडा से भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, खनिज लवण मिलता है और सारे पौष्टिक तत्व मिलते हैं भरपूर मात्रा में। लेकिन ये लोग अंधविश्वास के कारण, भ्रांतियों के कारण ये लोग मांस, मीट, मछली बिल्कुल भी नहीं खाते। कुछ लोग तो दूध का भी सेवन नहीं करते हैं। तो जैन परिवार, जैन धर्म के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होते हैं, वो बिल्कुल भी मांस, मछली, मदिरा या बात करें कि दूध का भी सेवन वो लोग नहीं करते हैं। तो आगे चलिए हम लोग कुपोषण के कारण को जानते हैं। पारिवारिक आकार एवं संरचना। पारिवारिक आकार जो होता है अगर बड़ा है तो वहाँ पे भी कुपोषण हो जाता है। अगर पौष्टिक तत्व से भरपूर, हम लोग कंबाइंड फैमिली में अक्सर देखा जाता है कि अगर पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन बन रहा है, जनसंख्या बहुत अधिक है, तो लास्ट टाइम तक जाते जाते किसी भी महिला या पुरुष को भोजन में कमी आ जाती है। वहाँ पे धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलते चलते क्या होता है, वो लोग कुपोषित हो जाते हैं और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नापसंद या पसंद। नापसंद या पसंद भी कुपोषण में काफ़ी भूमिका निभाता है। ये बच्चों में ज़्यादातर होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं काफ़ी नखरे करते हैं खाने के प्रति। उनमें कई पोषक तत्वों को देखकर उन्हें अरुचि होती है, वो हरी सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो पसंद या नापसंद के ऊपर भी कुपोषित हो जाता है व्यक्ति को। अगर बच्चे जो होते हैं आलू, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पसंद करते हैं, आलू जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है आलू में पाया जाता है, चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या होता है, ये कभी कभी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ले लेते हैं और पोषक तत्वों की मात्रा इनके शरीर में कमी आ जाती है, तो भी कुपोषण हो जाता है। तो चलिए हम लोग कुपोषण के लक्षण की बात कर लेते हैं कि कुपोषण का लक्षण क्या होता है। अगर हम लोग कुपोषित व्यक्ति हैं हमारे सामने तो हम कैसे पता करेंगे कि इनको ये कुपोषित हैं या इनको कुपोषण हो गया है। तो चलिए चलते हैं। कुपोषण के कारण व्यक्ति की शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा बौद्धिक विकास भी प्रभावित होती है। यानी कि जब व्यक्ति कुपोषित होता है तो उसका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि शारीरिक विकास की बात करें तो उसका शरीर जो है पूरी तरह से उसके उम्र के अकॉर्डिंग सुडौल या सुंदर नहीं दिखाई देता है, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर दिखाई देता है, चिड़चिड़ा दिखाई देता है। उसका मानसिक विकास, उसके सोचने समझने की शक्ति में कमी आती है और वो किसी भी काम में उतना मन नहीं लगाता है जितना एक स्वस्थ व्यक्ति लगाता है। सामाजिक तथा बौद्धिक विकास को में प्रभावित करता है। सामाजिक विकास, जो लोग कुपोषित हो जाते हैं या कुपोषण के शिकार होते हैं वो समाज के संपर्क में कम आना चाहते हैं, क्योंकि उनको अगर कोई ज़्यादा बात करता है तो भी उनको चिड़चिड़ापन लगता है, क्योंकि उनकी जो होती है वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हुए रहते हैं और वो उस तरह से बिहेव नहीं कर पाते हैं जैसे नॉर्मल व्यक्ति करता है। बौद्धिक विकास जो होता है उनकी बुद्धि की भी उतनी विकास नहीं हो पाती है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। 1970 में, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1970 में डार्विन तथा सैंडर्स ने शोध किया और बताया कि बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर कुपोषण की कई अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि इन्होंने, डार्विन और सैंडर्स ने शोध किया, इन्होंने रिसर्च किया और बताया कि बच्चों का विकास जो होता है कई स्टेज में होता है। जो कुपोषण की अवस्थाएं होती हैं वो कई स्टेज में होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार कुपोषण हो गया और वो चलता रहा। ऐसा बच्चों में जो होता है स्टेप बाय स्टेप कुपोषण होते हैं। कब कैसे होता है तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं। समय से पहले, यदि बच्चा जो है समय से पहले जन्म लेता है तो वो मस्तिष्क रूप से कमज़ोर होता है। समय से पहले यानी कि जब उसकी 9 माह के बाद उसके जन्म का समय होता है, उससे पहले अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो वो क्या होता है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो आइए आगे चलते हैं। अर्ध विकसित शिशु का मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता। यानी कि जब व्यक्ति जो बच्चा है वो समय से पहले
आ चुका होता है तो उसका क्या होता है, अर्ध विकास हुआ रहता है, वो पूरी तरह से उसका विकास नहीं हुआ रहता है। इसी वजह से उसकी क्या होती है, मानसिक विकास सही से नहीं हुई होती है, वो मानसिक रूप से कमजोर होता है। कुपोषित माता से जन्मे बच्चे मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। यदि माता कुपोषण से संक्रमित है, यदि कुपोषित है, अगर वो गर्भावस्था में अपना ख्याल नहीं रख रही थी या किसी पौष्टिक तत्व की उनके अंदर कमी है या रक्त अल्पता रोग हो गया है या एनीमिया हो गया है, उनको ब्लड की कमी हो गई है उनके शरीर में या किसी और बीमारी से वो जूझ रही हैं, तो उस समय जो होता है बच्चे का मानसिक शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। बच्चा जो होता है शारीरिक रूप से कमजोर होता ही होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। इसका इफेक्ट जो होता है उसके पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। उसकी मानसिक स्थिति जो रहती है कमजोर ही बनी रहती है और शारीरिक रूप से भी वो अक्सर बीमार पड़ता रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे। 1 से 5 वर्ष के बच्चे का शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है ज़्यादातर 1 से 5 वर्ष के बच्चों का शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। इनमें जो होता है इनका जो ग्रोथ होता है, बढ़ने की लंबाई होती है और इनके हष्ट पुष्ट शरीर होने की जो होती है 1 से 5 वर्ष में होता है शारीरिक विकास बच्चों में। 2 से 3 वर्ष में बच्चे का मानसिक विकास होता है। 2 से 3 वर्ष में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चे जो होते हैं माइंड से लोगों को करके सीखते हैं, लोगों की जो होती है सामाजिकरण के द्वारा वो अनुकरण करते हैं और उस चीज़ को सीखते हैं, उससे क्या होता है उनका मानसिक विकास होता है। और भी आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कुपोषण के कारण निम्न प्रभाव दिखाई देते हैं। कुपोषण के और भी कारण होते हैं जिसके हम लोग देख सकते हैं कि इनको कुपोषण हुआ। शारीरिक प्रभाव, शारीरिक रूप से वो कमजोर दिखाई देते हैं। शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव, यानी कि उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता, वो शारीरिक रूप से कमजोर रहते हैं और काम से दूर भागते हैं और हमेशा चिड़चिड़ापन उनमें बना रहता है। आसन पर प्रभाव, आसन का मतलब होता है उनके बैठने उठने सोने के तरीके में भी प्रभाव पड़ता है। अगर व्यक्ति कुपोषित है तो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता है या ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता है, उसको लेटने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो आइए आगे चलते हैं। शारीरिक भार, शारीरिक भार से वो कमज़ोर हो जाता है, उसकी वजन जो है नहीं बढ़ती है कुपोषण के कारण। लंबाई, लंबाई जो होती है लंबाई की भी उसके विकास नहीं होती है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग लंबा भी नहीं होता है, वो छोटा ही रह जाता है। चेहरा, चेहरा जो होता है उसका शुष्क रहता है, फूला फूला नहीं रहता है, चेहरे पे ग्लो नहीं रहता है, चेहरे पे खुशमिजाजी नहीं रहती है, कुपोषण के कारण ऐसा हो जाता है। आँखों की अगर बात करें तो आँखें, अगर कुपोषित व्यक्ति है तो आँखें के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और आँखें गहरी हो जाती है। तो और भी आगे चलिए। बाल, बाल जो होते हैं रूखे रुक्ष हो जाते हैं, बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं करते हैं। होंठ, होंठ जो होते हैं फटे फटे दिखाई देते हैं। जीभ जो होती है नीली नीली पड़ जाती है। मुंह जो होता है, चेहरा जो होता है वो सूखा सूखा महसूस होता है। त्वचा जो होता है झुर्रियों टाइप सूखा सूखा महसूस होता है। नाखून पीले पड़ जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं, हाथ पैर पतला हो जाता है, पेट जो होता है वो बाहर निकला हुआ हो जाता है। ये सारे क्या होते हैं, ये कुपोषण के लक्षण होते हैं, ये हम लोग देख सकते हैं और इससे जान सकते हैं कि इन व्यक्ति को कुपोषण है। तो और भी आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कुपोषण का शारीरिक क्रियाओं पर प्रभाव। क्या शारीरिक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है कुपोषण का? निद्रा, जब व्यक्ति कुपोषित रहेगी तो उन्हें नींद कम आती है। मल मूत्र का निष्कासन, व्यक्ति कुपोषित रहेगा तो मल मूत्र का निष्कासन अच्छे से नहीं होता है और मन हमेशा अशांत बना रहता है। थकान, व्यक्ति जो होता है हमेशा थकान महसूस करता है और हमेशा थका थका रहता है। भूख, भूख नहीं लगती है, अगर कुपोषित व्यक्ति को भूख नहीं लगती और खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। प्यास, प्यास बिल्कुल नहीं लगती है और इनको पानी भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में इनके हमेशा चिड़चिड़ापन बना रहता है, ये हमेशा गुस्साते रहते हैं अगर व्यक्ति कुपोषित हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर